पुराने समय में एक राजा था जो शक्तिशाली और न्यायप्रिय था। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ जंगल की सैर पर निकला। चलते चलते थकान होने पर राजा ने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम किया और भोजन मंगवाया। भोजन करते समय राजा की नजर एक बड़े वानर पर पड़ी जो शांत बैठा सब देख रहा था। उसकी शांति ने राजा को चौंका दिया। राजा ने सेवकों से कहा, इस वानर को भी भोजन दो। वानर धीरे धीरे उतरा और एक पत्ते पर कुछ लिखकर राजा को दिया। मैं वैसा ही भोजन करूंगा जैसा राजा के लिए परोसा गया है। राजा ने उसकी मांग पूरी की। फिर बारिश होने लगी। राजा ने कहा, वानर के लिए भी छतरी लगाओ। वानर ने फिर लिखा, मेरे लिए भी वैसी ही छतरी चाहिए जैसी राजा के लिए है। इस अजीब व्यवहार ने राजा को और अधिक हैरान कर दिया। जाने से पहले राजा ने पूछा, क्या तुम महल चलोगे? वानर ने फिर शर्त रखी, मैं तभी चलूंगा जब मेरे लिए राजा जैसा रथ होगा। महल पहुंचने के बाद वानर ने राजमहल के कामों में दिलचस्पी लेनी शुरू की। राजा ने देखा कि वानर की सलाह हमेशा सही होती थी और वह उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। लेकिन कहानी तब मोड़ी लेती है जब राजा की बेटी राजकुमारी सविता को वानर के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। एक दिन सविता वानर से मिलने गई। वानर ने उसे घूरा, जिससे राजकुमारी डर गई और भागी। लेकिन उसके बाद जब भी वह दर्पण में देखती, उसे वानर का चेहरा दिखता। एक दिन वानर ने पत्ते पर लिखा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं भी बहुत सुंदर हूं, विश्वास करो। जब राजा को पता चला कि वानर उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, यह असंभव है। वानर ने राजा की तलवार खींचते हुए पत्ते पर लिखा, अगर यह असंभव है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजा भयभीत हो गया। सविता ने कहा, पिताजी, यदि आपकी जान खतरे में है तो मैं वानर से विवाह के लिए तैयार हूं। मजबूरी में राजा ने विवाह की तैयारियां शुरू की। वानर का सच और राजकुमारी का त्याग। शादी के बाद राजकुमारी को पता चला कि वानर वास्तव में एक सुंदर राजकुमार है, जो एक श्राप के कारण वानर बना था। रानी ने सोचा कि यदि वह उसकी खाल जला देगी तो राजकुमार हमेशा इंसान बना रहेगा। उसने खाल जला दी, लेकिन राजकुमार गायब हो गया। राजकुमारी सविता ने संन्यास ले लिया और अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। कई दिनों तक भटकने के बाद उसने जंगल में चकोर और चकोरी पक्षियों की बातें सुनी। अगर हमारे पंख चंदन के साथ मिलाकर 40 दिन तक लगाया जाए तो राजकुमार स्वस्थ हो सकता है। सविता ने पक्षियों के पंख इकट्ठा किए और राजकुमार को ढूंढकर उसकी सेवा की। 40 दिनों बाद राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया। राजकुमार ने अंततः पहचान लिया कि उसकी जान बचाने वाली साध्वी और कोई नहीं, बल्कि उसकी पत्नी सविता थी। दोनों ने अपने कष्टों को भूलकर एक दूसरे को माफ कर दिया। राजा ने खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार ने कहा, मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने महल लौट जाऊंगा, लेकिन आपका हमेशा सम्मान करूंगा। फिर दोनों ने अपने महल में लौटकर खुशी खुशी जीवन बिताया।